हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में होलिका दहन, होली और शबे बारात के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला दंडाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए कहा कि 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक होली और शबे बारात का त्योहार मनाया जाना है। इस अवसर पर जिले के प्रमुख स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी और 19 मार्च के अंत तक प्रतिनियुक्त स्थल पर बने रहना होगा। यदि वरीय बल पदाधिकारी के द्वारा गश्ती के दौरान कोई अनुपस्थित पाए जाएंगे तो सीधे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को कहा कि डीजे एवं लाउड स्पीकर कहीं भी बिना अनुमति के नहीं बजेगा, ना ही कहीं अश्लील या द्व्यर्थी गाने बजाने की अनुमति होगी। उन्होंने डीजे के वॉल्यूम की मात्रा निर्धारित करने और बजाए जाने वाले गानों की सूची प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया। मद निषेध लागू है और कहीं भी शराब का वाहन या सेवन पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। सभी थाने प्रतिदिन ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग करेंगे। अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थलों की सूची बनाकर उन स्थलों का लगातार गश्ती करेंगे, खासकर जहां पूर्व में धार्मिक मुद्दों को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई हो। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर धारा 107 एवं 116 की कार्रवाई करते हुए उन्हें बॉन्ड डाउन किया जाए। यदि आवश्यकता हो तो थाना बदल की कार्रवाई भी की जाए। वैसे भूमि विवाद जो समुदाय से जुड़ा है उन मामलों पर नजर रखी जाए। ध्यान रखना है, एजेंडा रहता है रास्ता बदल देने का, कभी से चलता रहेगा और अंतिम समय वो लोग इंटेंशनली प्लान किए रहता है इस बारे में, जिससे कि विवाद होगा। आज की बैठक जॉइंट डीएम साहब और हमारे पूरे जिला के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। सभी थाना प्रभारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी एसडीओ लोग जुड़े थे और ये बेसिकली होली को लेके, विधि व्यवस्था को लेके ये बैठक थी और उसकी तैयारी की समीक्षा की गई। हम लोगों ने सभी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन जो है होली को लेके छापामारी करें, शराब की बरामदगी करें, ब्रेथ एनालाइजर यूज़ करें, चेक करें, 107 करें। उसके अलावा जो विवादित स्थल हैं उनको चिन्हित करें ताकि वहाँ अतिरिक्त बल हम लोग दे सकें। और डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, तो जितने सारे डीजे वाले हैं सबको नोटिस अलग से दी जाएगी ताकि इस पर पूर्णतः रोक लग सके। वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। कमिश्नरी स्थित लहरियासराय में वही इस क्राइम कंट्रोल मीटिंग में जिला के सभी थाना क्षेत्रों से आए हुए थाना अध्यक्षों, कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। 18 मार्च को होली का त्यौहार और शबे बारात के त्यौहार को लेकर सभी थाना को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। शांतिपूर्ण वातावरण में होली और सभी बारात के त्यौहार को संपन्न करने का निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अध्यक्षों को दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक की देखरेख में विभिन्न चौक चौराहों पर होली पर्व को देखते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। रात्रि 9 बजे के करीब इस चेकिंग अभियान में 2 चक्के एवं 4 चक्के गाड़ी को रुकवाकर लोगों से ब्रेथ एनालाइजर मशीन में फुकवा कर शराब पीने वाले व्यक्ति की धरपकड़ की गई। होली के मद्देनजर रखते हुए चूँकि शराब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसी क्रम में हम लोग चौक चौराहे पर, शहर के सभी चौक चौराहे पर पियकड़ों की जांच कर रहे हैं ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से। और वैसे पियक्कड़ अगर पकड़े जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्लस उनका स्रोत पता किया जा रहा है कि कहाँ से पीते हैं, कहाँ से शराब का सेवन कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करके पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडार चौक के निकट सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान बोलेरो गाड़ी जिसमें नाइट ब्लू दारू 180 ml के 148 500 ml दारू बरामद किया गया। चालक मौके से फरार हो गया। वहीं विश्वविद्यालय थाना की टीम गाड़ी एवं दारू को जब्त कर थाना लेकर आ गई। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। आपसी विवाद या पारिवारिक उलझन या पारिवारिक रंजिश दोनों ही पक्षों के आपसी समझौते के आधार पर दोनों पक्षों के बीच सुलह कर दोनों ही पक्षों को बुलाकर बात किया जाता है। दोनों की सहमति से सारे विवाद को खत्म कर दिया जाता है। इसी को लेकर जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम के पास कई मामले को लेकर शुक्रवार को लोग पहुंचे थे, या यूं कहें कि जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम की ओर से जनता दरबार लगाया गया, जहां आपसी सहमति के आधार पर विवादों का निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में एक जनता दरबार टाइप का लगता है, जिसमें प्री मेडिएशन जो डिस्प्यूट होते हैं पति पत्नी का, हम लोग बातचीत से उसका हल निकालते हैं। यहाँ पे अगले पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों से बातचीत की जाती है और दोनों की समस्या सुनी जाती है अलग अलग, और सजेशन दिया जाता है कि ठीक है आप रखिए पत्नी को, या पति ठीक से रहेगी, ठीक है, अगर नहीं रहेगी मान लीजिए तो उसको, अगर उसको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, वकील चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उपलब्ध कराते हैं ताकि वो कोर्ट में अपने मामले को सही से रख सके। प्री मेडिएशन मामले हैं इन लोगों का, कि इसमें पति पत्नी का जो मैट्रिमोनियल्स मामले होते हैं उसके लिए आए हैं। इसमें ज़मीनी विवाद भी इन्वॉल्व है। इसका पति जो है जहाँ हिस्सा होना चाहिए पत्नी का भी, माँ का भी, उसके पिताजी का भी होना चाहिए, तो वो क्या किया है कि अपनी ज़मीन को पूरा का पूरा वो बेच दिया है। तो ये एक लीगल मैटर है। हम इनको सलाह दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए जिससे इनका हक उसमें मिल सके। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपसी समझौते के आधार पर निःशुल्क विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 12 मार्च शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन को लेकर जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल जैसा कि सर्वविदित है कि कल 12 मार्च है और नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, इसी प्रकार दरभंगा के सिविल कोर्ट में भी लोक अदालत का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेनीपुर प्रखंड और बिरौल प्रखंड में भी लोक अदालत लगाई जाएगी। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो कोर्ट में केस पड़े हुए हैं पोस्ट लिटिगेशन, उसको आइडेंटिफाइड करके बेंच बनाकर लोगों से आपसी बातचीत का सौहार्द के वातावरण में छोटे मोटे मुकदमे को हल करना है। और न केवल पोस्ट लिटिगेशन केसेस बल्कि प्री लिटिगेशन केस जो अभी आए नहीं है कोर्ट में आने वाले हैं, उसका भी आइडेंटिफाइड करके नोटिस लगाकर, जैसे बिजली MSCT मामले हो गए, और जैसे कि वेट एंड मेजरमेंट के मामले, लेबर कोर्ट से मामले हो गए, सर्टिफिकेट केस से मामले हो गए, तो इन लोगों को ये पंचायत लेवल के जो मामले हैं सारे मामले को आइडेंटिफाइड करके हम लोग नोटिस इशू करते हैं, और नोटिस इशू कर लोग यहाँ आते हैं, उनको बातचीत के द्वारा हम लोग सारे मामलों को हल करते हैं, ताकि ये प्री लिटिगेशन के केस है कोर्ट का बर्डन कम हो, ये वहाँ टर्न अप ना हो, यहीं पर वो समाप्त हो। बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 कार्यक्रम के तहत समाहरणालय अवस्थित MLC चुनाव कार्यक्रम के तीसरे दिन शुक्रवार को राजीव कुमार मणि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर अच्छी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच MLC चुनाव नामांकन कार्य चल रहा। नामांकन का समय सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक रखा गया था। नामांकन का पर्चा दाखिल करने आए निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी का नामांकन पर्चा दाखिल किया। क्या कहा उसमें निर्दलीय ये वार्ड सदस्यों के मान सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सभी भी सम्मानित जनप्रतिनिधि के सम्मान की रक्षा करने के लिए आज हम लोग नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं
जो बेहतर समाज का गठन इसके माध्यम से मैं करूंगा। यही आज का संकल्प लेकर के हम लोग आए। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी मुगलपुरा की जानिब से 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक 4 दिवसीय फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस वार्षिक सालाना 39वां उर्स का आयोजन किया जाएगा मोहल्ला मुगलपुरा में। खनका हजरत मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पर। वहीं इस मौके पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अकीदतमंदों की अच्छी संख्या में मौजूदगी बनी रहे। देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए हाथ उठाकर दुआएं भी की गई। ये मोहल्ला मुगलपुरा की खानका है, खानका मदार शाह। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी 21, 22, 23, 24 मार्च को फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें मुल्क मायनाज उलमा कराम, शोरा कराम, सूफिया कराम सबके सब तशरीफ़ ला रहे हैं। से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा आकर के स्वाबेदार हैं। आते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग यहाँ आते हैं और सब बाबा के दरबार में आते हैं, फैज़याब होकर जाते हैं। उसमें आप तमामी हुज़रात को अब्दुल हकीम साहब दावत दे रहे हैं। आप तमामी हुज़रात दावत को कबूल करें और उसमें तशरीफ लाएं। बाद नमाज मगरिब को मस्जिद में समाए, बाद नमाज इशा का तरपोशी फिर लंगर खाकर वहां से आप तशरीफ लाएं। 11 हम लोगों ने जो हर जुमा को बाद नमाज जुमा खानका मदार शाह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम बहुत ही कामयाबी और कामरानी के साथ सफ़र कर रहा है। और हम लोग अभी तैयारियां में लगे हुए हैं फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, जो हर साल की तरह इस साल भी 39वां सालाना अजीमुशान इजलास 17, 18, 19, 20 शाबानुल मुअज़्ज़म और 21, 22, 23, 24 मार्च, जिसमें हिंदुस्तान के दानिश्वर, मायनाज उलमाए कराम और शायर इस्लाम, सूफिया कराम ये लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। इसकी तैयारियां एकदम अब मरहले पर है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के सिटी ऑफिस का उद्घाटन हुआ। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल जीवस घाट का सिटी ब्रांच का उद्घाटन बजाज शोरूम के पास जोनल हेड विजय आनंद के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर बिरला एजुकेशन लिमिटेड के ऑपरेशन मैनेजर इस्ट रवि रंजन, स्कूल के स्थानीय निदेशक डॉक्टर सुषमा कुमारी एवं प्राचार्य अनिल पॉल सहित कई लोग मौजूद थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विजय आनंद ने कहा कि बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल एवं बिरला एजुकेशन लिमिटेड के सीधा के विजन एवं मिशन को अवस्थित लोगों के सामने रखा। दरभंगा में बहुत दिनों से जो है कुछ लिमिटेड स्कूल्स थे। मैं खुद दरभंगा का पढ़ा हुआ, तो मेरे को मैं भी देखता था कि एक ही 2 स्कूल्स रहे हैं दरभंगा में। तो ये था कि जब हम यहाँ से बाहर जाते थे तो जो लेवल था बाहर के बच्चों का, तो वो और हम लोग के लेवल में बहुत का डिफरेंस हुआ करता था। तो उस चीज़ को मिटाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि दरभंगा में स्कूल डालें। तो उसी लिए हम लोग बिरला स्कूल लेके आए हैं, जहाँ पे जो सब आपके दिल्ली, मुंबई या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं में बच्चों को सुविधा मिलती है, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना हो या फिर कोडिंग हो या फिर और सारी चीज़ें हैं,
रोबोटिक्स लैब हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी बच्चों को दी जाएंगी। बिरला परिवार के द्वारा संचालित यह स्कूल, जिसको कि मुझे देखने का मौका मिल रहा है, और मुझे लग रहा है जो दरभंगा को यह ज़रूरत थी, और दरभंगा को यह ज़रूरत थी, और हम समझते हैं जो हम जो दे रहे हैं क्वालिटी, वह क्वालिटी हम समझते हैं दरभंगा में और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इंफ्रा, क्वालिटी और क्वांटिटी हर वाइज हम लोग हर तरीके से हम लोग द बेस्ट हैं। और हम दरभंगा वासियों से यह अनुरोध करेंगे, जो अब तक आपने अपने बच्चों को बहुत सारे स्कूलों में डाला है, लेकिन एक बार 6 महीने के लिए ही आप एक एक्सपेरिमेंट ही करके देखिए और देखिए आपके बच्चे किस लेवल पर जाते हैं। हम चाह रहे हैं अपने बच्चों को अपना कल्चर सेफ रखते हुए और एक जो